परमेश्वर ने उद्देश्य और योजनाओं को रखे, आपकी जिंदगी में रखा है, मेरी जिंदगी में रखा है। परमेश्वर भले हैं, वो आपके बारे में उत्तम योजनाओं को रखे हैं, तो उनको जानना जरूरी है। ये मसीह यीशु जो व्यक्ति में हमारे पास प्रकट हुए, उनको जानना जरूरी है। क्यों? वो ही जानते हैं कि हम किस उद्देश्य के लिए बनाए गए। अगर जिंदगी का अर्थ और उद्देश्य को आप जान लिए हैं तो आप आशीषित व्यक्ति हैं। परमेश्वर आपके बारे में योजनाओं को रखे हैं, उसे जानने की कोशिश कैसे कर सकते हैं? जब आप परमेश्वर से जुड़ेंगे तभी आप जान सकते हैं। उनके साथ एक संगति में रहेंगे, एक मेल मिलाप में रहेंगे, उनके साथ एक रिश्ता रहेगा, तभी आप जान पाओगे। और उनकी सिद्ध इच्छा परमेश्वर के वचन पे कहा गया है। परमेश्वर पर निर्भर व्यक्ति के लिए एक भी प्रतिज्ञा व्यर्थ नहीं जाएगी, सब कुछ पूरा होगा, क्योंकि यहोवा मेरे लिए सब कुछ, आपके लिए भी सब कुछ पूरा करेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। प्रभु के वचन में चलते हैं। मेरे साथ मोड़ लीजिए भजन संहिता 138 वचन 8। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, हे यहोवा तेरी करुणा सदा की है, तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग ना दे। आज देखिए, हम एक नए साल में प्रवेश किए हैं और पिछले साल भर परमेश्वर हमारे संग रहे। हम पर उनका कृपा, उनकी करुणा, उनकी दया, उनका प्रेम हम सभी के ऊपर रहा है, उनकी भलाई रही है। और हम एक अपेक्षा के साथ ये नए साल के अंदर हम प्रवेश किए हैं कि प्रभु हमारे लिए भलाइयों को करने जा रहा है। आज प्रश्न बहुत सारे हो सकते हैं कि क्या प्रभु हमारे लिए करने वाला है। अधिकतर समय में हम देखते हैं कि इस प्रकार के एक नए साल में प्रवेश करते समय सभाओं में वाचाएं, वादे, उनसे परमेश्वर का वचन जो कहता है उसे बताया जाता है। तो वैसे ही आज भी हमने एक वचन को लिया है, भजन संहिता 138 का वचन 8, जो ये इस प्रकार से कहता है, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, हे यहोवा तेरी करुणा सदा की है, तो अपने हाथों के कार्यों को त्याग ना दे। ये देखिए, भजन संहितकार दाऊद राजा, उनके द्वारा लिखा गया भजन है। पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर इन वचनों को लिख रहे हैं। यहाँ पे 3 प्रकार की चीजों को बयान किया गया है। पहले दाऊद राजा विश्वास का आश्वासन के बारे में बात करते हैं, यानी मेरा विश्वास किस पर है? प्रभु पर है। वो किस प्रकार से कहते हैं? मेरा विश्वास कहता है कि परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ क्या करेगा? पूरा करेगा। आज भी देखिए, हम किस प्रकार की चीज को विश्वास करते हैं। भजन संगीतकार दाऊद को हम देख रहे हैं कि वो विश्वास करते कि प्रभु मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। इस नतीजे पे वो कैसे आ पाए? उनको देखे थे, वो एक छोटे झुंड के चरवाह थे, बकरियों को चरा रहे थे, लेकिन आज वो एक राजा बन गए हैं। तो अपनी जिंदगी को जांच कर देख रहे हैं, जिंदगी की चुनौतियों को सोच कर देख रहे हैं, और अपने बुलाहट और जो अभिषेक उनके ऊपर रखा गया उसके बारे में सोच कर देख रहे हैं, और कहे तो परमेश्वर की योजना और उद्देश्य को सोच कर देख रहे हैं। आज भी हमें इसे जांचना जरूरी है। हर एक व्यक्ति की जिंदगी में देखिए, परमेश्वर ने उद्देश्य और योजनाओं को रखे, आपकी जिंदगी में रखा है, मेरी जिंदगी में रखा है। परमेश्वर भले हैं, वो आपके बारे में उत्तम योजनाओं को रखे हैं, तो उनको जानना जरूरी है। ये मसीह यीशु जो व्यक्ति में हमारे पास प्रकट हुए, उनको जानना जरूरी है। क्यों? वो ही जानते हैं कि हम किस उद्देश्य के लिए बनाए गए। बहुत से प्रश्न उठते हैं ना हमारे अंदर, कौन, क्यों, क्या करने, इन सब का उत्तर आप मसीह यीशु में प्राप्त कर सकते हैं, पा सकते हैं। अगर जिंदगी का अर्थ और उद्देश्य को आप जान लिए हैं तो आप आशीषित व्यक्ति हैं, और उद्देश्य और मकसद मसीह यीशु में रखा गया आपके लिए, आप उन्हें जान सकते हैं। कुछ लोग देखिए इस भजन को ऐसा मानते हैं कि ये भजन संगीतकार दाऊद के द्वारा नहीं लिखा गया। तो वो क्या कहते हैं, उसका कारण वो क्या देते हैं? वचन 2 में देखिए, ये अध्याय में बताता है, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। जहां में देखिए वो एक शब्द कहता है ना, एक वाक्य इस प्रकार से कहता है, देखिए कहता है, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। यहाँ पर पवित्र मंदिर, दाऊद राजा रहते समय में मंदिर तब तक नहीं बनाया गया, लेकिन अंग्रेजी में देखिए, इंग्लिश में कुछ अच्छे अनुवाद में इस प्रकार से कहा गया, यानी जहाँ पे होली टेम्पल, पवित्र मंदिर कहा गया, वहां पे पवित्र हवेली करके बताया गया, यानी होली मैंशंस। होली मैंशन वो किसके बारे में बता रहा है? वो बता रहा है परमेश्वर कहाँ पर विराजमान है, उनका रहने का स्थान, उसकी ओर मैं क्या करूंगा? दंडवत करूंगा। यहाँ पे वो एक शारीरिक मंदिर के बारे में नहीं बता रहा है,
एक इमारत के बारे में नहीं बता रहा है, वो परमेश्वर स्वर्ग पर सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर के मंदिर की ओर कह रहा है, उनका हवेली, उसकी ओर मैं क्या करूंगा, दंडवत करूंगा कहता है। तो ये भजन जो लिखा गया है ये दाऊद द्वारा नहीं लिखा गया कहते हैं, उनका ऑब्जेक्शन या उनका जो टिप्पणी है वो इस दूसरा वचन के वजह से ही है। इसके अलावा अगर हम इसे देखें तो पूरी रीति से देखें तो ये दाऊद राजा के जिंदगी और उसकी चुनौतियां, उसकी परिस्थिति को अच्छी तरह से बाहर ले आता है। देखिए अपनी जिंदगी में बहुत सारे शत्रुओं का सामना किया उन्होंने, देखिए खुद का देश उनका विरोध हो गया और सब कुछ उसके विपरीत था, लेकिन उन सभी के बीच में उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा, पूरी तरह से दृढ़ तौर से परमेश्वर पर निर्भर हो गया। आज भी देखिए हमारे लिए यही बात है, देखिए पूरी रीति से निर्भर होना, हमें विश्वास करना जरूरी है प्रभु पर। सिर्फ एक व्यक्ति जो इस प्रकार की परिस्थिति से, जहां पे वो एक चरवाहा था, छोटी सी झुंड का चरवाहा था, वहां से परमेश्वर ने उसे एक राजा बनाया है। कितनी सारी चुनौतियां उसकी जिंदगी में आए, उन सभी को उसने पार करके आया है। उसीलिए वो आज क्या पा रहा है कि परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा करके कहता है। इसका मतलब है परमेश्वर के पास आपके लिए उत्तम योजनाएं हैं, उद्देश्य है। आप सोच सकते हैं ये नया साल में मैं आया हूं, क्या कुछ होने वाला है, क्या मैं करने वाला हूं, कब मेरी जिंदगी में एक ब्रेक थ्रू, मैं एक जिंदगी में एक विजयी को कब देखने वाला हूं, मेरी परिस्थितियां कब बदलेगी, मुझे कब सफलताएं मिलेगी, मैं कब आशीषित रहूंगा। ये सब प्रश्न उठते हैं ना। इन सब के बीच में आपको जानना होगा, आपको कहना होगा कि परमेश्वर यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। क्यों? परमेश्वर आपके बारे में सोचते हैं, योजनाओं को बनाए हुए हैं, उनके पास उत्तम योजनाएं हैं। क्या आपने उनको जाना है? देखिए एक व्यक्ति जिसके पास उद्देश्य है वो कैसा रहेगा? निडर रहेगा, वो आगे बढ़ेगा, डटकर सामना करेगा परिस्थिति का। क्यों? जैसा यहां पर कहा गया है, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। इसीलिए मैंने कहा जब आप परमेश्वर को जानोगे, आप जिस मकसद के लिए, किस उद्देश्य के लिए बनाए गए हो, उसे आप जान पाओगे। आप देखिए व्यर्थ ऐसे ही नहीं है इस संसार पे। परमेश्वर आपके बारे में योजनाओं को रखे हैं, उसे जानने की कोशिश कैसे कर सकते हैं? जब आप परमेश्वर से जुड़ेंगे तभी आप जान सकते हैं। उनके साथ एक संगति में रहेंगे, एक मेल मिलाप में रहेंगे, उनके साथ एक रिश्ता रहेगा, तभी आप जान पाओगे। और उनकी सिद्ध इच्छा परमेश्वर के वचन पे कहा गया है, जैसा भजन संगीतकार दाऊद कहता है, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। वो आपके लिए करेगा, वो सब कुछ आपके लिए परफेक्ट, उत्तम रीति से करेगा, पूरा करेगा। क्यों? क्योंकि वो आपके रचना करने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। इसीलिए एफिसियों 2:10 इस प्रकार से कहता है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। किसके द्वारा हम बनाए गए हैं? परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं। और बताता है मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। हमारा सृष्टि यानी नई जन्म के बारे में बताता है कि हम मसीह यीशु में फिर से जन्मे हैं। किसके लिए? भले कामों के लिए। आपको परमेश्वर ने देखिए कुछ भले कामों के लिए संसार पे रखा है। हम ऐसे व्यर्थ नहीं हैं, हम कमाए हमारे परिवार के लिए रहे, वैसा नहीं, बल्कि हमें एक परिवार से बढ़कर हम लोगों के बीच में रहते हैं। हम लोगों के लिए आशीष बनना चाहिए। हमें देखिए हम तक हमें सीमित नहीं करना चाहिए, लेकिन हम लोगों के लिए आशीष बनना चाहिए। यही परमेश्वर के उद्देश्य। देखिए संसार के लिए हमें आशीषित रहना या आशीषित बनाना चाहते हैं, तो परमेश्वर ने क्या किया? इन सारी चीजों को कब तैयार किया? जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया, पहले से तैयार किया है। यानी परमेश्वर जानते हैं आप किस उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं, किस मकसद के लिए बनाए गए। उदाहरण के लिए कोई भी एक प्रोडक्ट ले लीजिए, कोई भी वस्तु ले लीजिए, उसको बनाने वाला ही जानता है ये इसका उपयोग क्या है, इसका मकसद क्या है। वैसे आप किस मकसद के लिए हैं, किस उद्देश्य के लिए, इसे केवल परमेश्वर जानता है। क्यों? वो ही आपका सृष्टि करता है, वही आपका रचना करने वाला परमेश्वर है। और वो जानते हैं कि आप किस उद्देश्य के लिए संसार पे रखे गए हैं। आप भले कामों के लिए रखे गए हैं, ऐसे व्यर्थ नहीं रखे गए हैं। इसीलिए प्रेरित पौलुस फिलिपियों 1:6 में इस प्रकार से कहते हैं, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा।
अभी हमने पढ़ा भले कामों के लिए मसीह यीशु ने हमें सृजा है। अभी बताता है कि जिस भले काम के लिए परमेश्वर ने हमें सृजा है उसे क्या करेगा, मसीह यीशु के आने दिन तक क्या करेगा, उसे पूरा करेगा। तो आज हमें वो भला काम दिया गया है। हमारे अंदर देखिए वो विचार होना जरूरी है कि हम एक उद्देश्य के साथ रखे गए हैं, हमारा जिंदगी में एक मकसद है, हम व्यर्थ नहीं है, हम समय को ऐसे ही नहीं बिता सकते हैं, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, हमें जिस कार्य के लिए भेजा गया है, जिस कार्य को हमें करना है, उसका समझ हमें होना बहुत जरूरी है। प्रभु देखिए आपसे प्रेम करते हैं, इसीलिए क्यों, क्योंकि वो आपकी सृष्टि करता है, उन्होंने आपको रचा है। और यहां पे हम देखते हैं प्रेरित पौलुस, उनके अंदर वो निश्चय है, इसीलिए कहता है देखिए मुझे इस बात का भरोसा है। कहते हैं वो जेल की कोठरी बंदी गृह से लिख रहे हैं और वो कह रहे हैं मुझे भरोसा है, बाहर विश्वासियों के लिए वो लिख रहे हैं, जेल की कोठरी से बाहर लिख रहे हैं, कह रहे हैं मुझे भरोसा है जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया। यानी बाहर के विश्वासियों को लिख के कह रहा है तुम में जो भला काम शुरू हुआ है, उद्धार का भला काम शुरू हुआ है, उसे अंत तक पूरा करने के लिए भी परमेश्वर सामर्थी है। आज मैं आपके लिए कह रहा हूं देखिए परमेश्वर ने आपको सिर्फ उद्धार दिला के ऐसे नहीं छोड़ा है, पापों की क्षमा करके नहीं छोड़ा है, लेकिन आप में एक भला काम को शुरू किया है, आपको बेहतर बना रहा है, आपको उत्तम चीजें देना चाहता है, आपको श्रेष्ठ बना रहे हैं। क्यों? ताकि आप अनेक लोगों के लिए आशीषित हो सके, अनेक लोगों के लिए आप एक भलाई का जीवन जी सके, लोग कह सके सचमुच इस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर के गुण हैं, परमेश्वर के स्वभाव हैं। प्रेरित पौलुस के अंदर ये निश्चय कैसा आया? क्योंकि वो जानते हैं कि परमेश्वर ने मुझे इस कार्य के लिए बुलाया है। मेरी माँ के कोख में मैं उत्पन्न होने से पहले, मेरा माँ मुझे गर्भ धारण करने से पहले परमेश्वर ने इस कार्य के लिए मुझे क्या किया है? विभाजित किया है, अलग किया है। किसके लिए? परमेश्वर अपनी अच्छे काम यानी उनकी बुलाहट के लिए मुझे क्या किया है? अलग किया है। यह निश्चय के साथ ही वो कह रहे हैं कि जिस कार्य को परमेश्वर ने, अच्छे काम को, भले काम को परमेश्वर ने आरंभ किया है, उसे अंत तक ले जाने के लिए भी परमेश्वर सामर्थी है। सबके भीतर देखिए एक प्रकार का भविष्यवाणी की विचार है, प्रॉफिटिक सेंस है कि पवित्र आत्मा हमारे भीतर है। वो क्या करता है? हमें बताता है, दिखलाता है कि हम किस कार्य के लिए बनाए गए हैं। इसीलिए देखिए अभी हम पढ़ रहे थे भजन संहिता 138 का 8, परमेश्वर यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। और ये दाऊद राजा, इनको देखिए नातान भविष्यवक्ता परमेश्वर का वचन ले आकर देते हैं। परमेश्वर जो कुछ उनकी जिंदगी में किया उसके बारे में बता रहे हैं। इसे हम दूसरा शमूएल 7वां अध्याय वचन 5 से आगे में हम देख सकते हैं। ये अध्याय इस प्रकार से शुरू होता है, देखिए दाऊद के लिए यहोवा की प्रतिज्ञाएं। परमेश्वर ने देखिए दाऊद को इतना आशीषित किया, उनकी जिंदगी में इतने सारे भलाइयों को किए, उसके बारे में बताता है। तो भविष्यवक्ता नातान दाऊद राजा के पास परमेश्वर का वचन और प्रतिज्ञाएं उनको बताने के लिए आते हैं। वो कह रहे हैं इस प्रकार से, 9वां वचन इस प्रकार से कहता है, और जहां कहीं तू आया गया वहां वहां मैं तेरे संग रहा और तेरे समस्त शत्रुओं को तेरे सामने से नाश किया है। फिर मैं तेरे नाम को पृथ्वी पर से बड़े बड़े लोगों के नामों के समान महान कर दूंगा। यहां पे ये वचन किसके बारे में बताता है? जहां जहां तू आया गया, किसके बारे में बताता है? दाऊद राजा देखिए पहले बकरियों को चराता था, उसके बाद क्या हुआ? गोलियत राक्षस, उसको क्या किया? उसने मार डाला। उसके बाद क्या हुआ? शाऊल खुद देश का राजा, और लोग क्या होने लगे? इसके विरुद्ध आने लग गए। ये दौड़ रहा है, यहां वहां दौड़ रहा है, यहां वहां आया जाया कर रहा है अपने आप को बचाने के लिए। इसीलिए वो कह रहा है यहां वहां तू आया गया और तब भी कौन था? तेरे संग मैं रहा करके बताया गया। यानी परमेश्वर उसके संग रहा। लोग उसके विरुद्ध थे लेकिन परमेश्वर उसके संग रहा और समस्त शत्रुओं को परमेश्वर ने नाश किया बताता है। और बोलता है तेरा नाम को पृथ्वी में मैं बड़ा करूंगा, लोगों के सामने बड़ा करूंगा। कहता है परमेश्वर ने आशीष के तौर पे दिया, इन चीजों को उसने अनुभव किया है, आज वो देश का राजा बन गया है। और उसके बाद वचन 12 इस प्रकार से कहता है, जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा, तब मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। ये देखिए भविष्य के बारे में एक वाचा या प्रतिज्ञा दिया गया है। बताता है तुम्हारी पीढ़ी को भी मैं क्या करूंगा? आशीषित करूंगा। उसकी जिंदगी के बारे में बताया गया है
उसीलिए वो परमेश्वर को क्या करता है, स्तुति करता है, धन्यवाद देता है। अगर हम वचन 18 से वचन 22 तक पढ़ें तो हम देख सकते हैं भजन संगीतकार दाऊद क्या करता है, परमेश्वर की उपस्थिति में जाता है और परमेश्वर से प्रार्थना करता है, स्तुति करता है, धन्यवाद देता है। वो कहता है, देखिए किस प्रकार से, वचन 18 से मैं पढ़ता हूँ। तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा, हे प्रभु यहोवा, क्या कहूँ और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है, परंतु तो भी हे प्रभु यहोवा, ये तेरी दृष्टि में छोटी सी बात हुई, क्योंकि तूने अपने दास के घराने के विषय आगे के बहुत दिनों तक की चर्चा की है। और हे प्रभु यहोवा, ये तो मनुष्य का नियम है, दाऊद तुझसे और क्या कह सकता है। हे प्रभु यहोवा, तू तो अपने दास को जानता है, तूने अपने वचन के निमित्त और अपने ही मन के अनुसार ये सब बड़ा काम किया है कि तेरा दास उसको जान ले। इस कारण हे यहोवा परमेश्वर, तू महान है, क्योंकि जो कुछ हमने अपने कानों से सुना है उसके अनुसार तेरे तुल्य कोई नहीं, और ना तुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है। यहाँ पे देखिए भजन संगीतकार अपने आप को जांच के देखता है, कहाँ पे शुरू किया, कैसा था मैं। आज परमेश्वर ने मुझे अपने असीम धन से आशीषित किया है, मुझे इतना ऊंची पद तक ले आया है। उसे कह के वो क्या कहता है, प्रभु तू महान है, प्रभु तू भला है। परमेश्वर की देखिए वो स्तुति गान करता है, परमेश्वर को ऊंचा उठाता है। क्यों? परमेश्वर ने इन सारी चीजों को उसके लिए किया है। उसके लिए वो क्या करता है, परमेश्वर को वो धन्यवाद देता है। ये एक विषय को दर्शाता है। देखिए एक चरवाहा था, ये चरवाहा को क्या किया, परमेश्वर ने पूरे समस्त देश का राजा बना दिया है। परमेश्वर ने उसे असीमित रीति से क्या किया है, आशीषित किया है। और ये वचन कह रहे हैं कि परमेश्वर उसके घराने के लिए क्या क्या आशीष देने जा रहे हैं। वचन 28 में इस प्रकार से कहता है, देखिए वो कहता है, अब हे प्रभु यहोवा, तू ही परमेश्वर है और तेरे वचन सत्य हैं, और तूने अपने दास को यह भलाई करने का वचन दिया है। वो कहता है तेरा वचन ही सत्य है। अब ये नतीजे में आ गया कि परमेश्वर आपका वचन ही क्या है, सत्य है। आज हमें भी ये निर्णय में आना चाहिए। देखिए हम लोगों की सुनते हैं, ये क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, मेरे बारे में ऐसा क्यों कह दिए, और इसको क्या करते हैं, मन में लेते हैं, दुखी होते हैं। लेकिन यहाँ में वो क्या है, निर्णय में आ गए, नहीं नहीं, प्रभु आपका वचन सत्य है। इसी संदर्भ में मेरा समझ के अनुसार मैं समझता हूं कि भजन संहिता 138 का 8 जो बताता है कि यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, इसी संदर्भ में लिखा होगा, क्योंकि वो अब जानता है कि परमेश्वर ने जो वायदे मुझे दिए हैं उनको वो पूरा किया है और वो मेरे लिए पूरा करेगा। जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने मेरे लिए दिए हैं उनको पूरा किया है, वो करेगा। उसीलिए वो कह रहा है यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। इसीलिए मैंने कहा कि वो पूरी अध्याय दाऊद राजा द्वारा लिखा गया है। क्यों? उसकी परिस्थितियों को देखिए, वो परिस्थितियों की ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसने क्या किया, उन परिस्थितियों के मध्य में परमेश्वर को ऊंचा उठाया। ये वचन एक बात को बताता है कि परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। ये क्या है? विश्वास का आश्वासन को बताता है, फेथ एश्योरेंस, यानी ये निश्चय में वो आ गया। वो परिस्थितियों में था, परमेश्वर का बुलाहट उसको हुआ, चुनौतियों का सामना किया, जिंदगी का मकसद को प्राप्त किया, राजा बन गया, और अब इन सारी चीजों को पार करके आने के बाद वो एक निश्चय में आ गया कि परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। क्यों? क्योंकि वो अब जानने लग गया परमेश्वर मेरा सहारा है, मेरा बल है, मेरा दृढ़ गढ़ है, नींव है। वो इसीलिए देखिए बार बार हम देखते हैं भजन में वो कहते जाता है, बार बार कहता है कि आप ही मेरा स्रोत है, आधार है, हाँ मेरा बल है, गढ़ है, दृढ़ नींव है, कहता है, चट्टान है, कहता है, चरवाहा है, कहता है। वो अब क्या हो गया? विश्वास का आश्वासन उसके भीतर आ गया। और दूसरा विषय ये है कि वो आश्वासन किसके आधार पर है? अगला वाक्य बताता है हे यहोवा तेरी करुणा सदा की है। परमेश्वर देखिए करुणामय परमेश्वर है, दयालु है। इसीलिए वो क्या पाता है, मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। क्यों? परमेश्वर करुणामय है, अनंत के लिए है परमेश्वर का करुणा, अनुग्रह। आपके ऊपर परमेश्वर का करुणा बहुतायत से है। देखिए इसे हम समझते नहीं, हम इसे जांचते नहीं है, बहुत सारे समय में हम उसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की दया आप पर बहुतायत से है।
इसका एक ही मतलब है, वो ये है कि परमेश्वर ने योजनाएं बनाए हैं, उसको वो कैंसल नहीं करने वाला है। जो कुछ आपके बारे में सोचा है उन्हें वो पूरा करने जा रहा है। आपने बीते दिनों में कहा, आज कर रहे हो और आने वाले दिन में भी करोगे। इसे दाऊद राजा ने क्या किया? विश्वास किया। इसीलिए परमेश्वर की दया ही वो आधार है जिसके द्वारा मैं परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को मैं क्या कर सकता हूँ? हासिल कर सकता हूँ। आपकी सूचना के लिए दाऊद देखिए एक उत्तम जीवन नहीं जिया, परफेक्ट जिंदगी उसका नहीं था। उसके खुद की जिंदगी में देखिए उसने बहुत सारी गलतियों को किया, पापों को किया, लेकिन हर बार गलतियों को करते समय वापस वो परमेश्वर की ओर लौटा और परमेश्वर से वो पश्चाताप किया, पापों की क्षमा की मांग की। उसे ही भजन संहिता 51 में हम पढ़ते हैं। देखिए पहला 2 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। हे परमेश्वर, अपने करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। ये देखिए दाऊद राजा का प्रार्थना है। वो कहते हैं क्या कर? मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी करुणा को दिखा परमेश्वर, अपनी बड़ी दया के कारण क्या कर? मेरे अपराधों को क्षमा कर। वो एक बात जानते हैं, देखिए दाऊद राजा एक बात को जानते हैं कि परमेश्वर कैसे करुणामय है। वो क्रोध करने में देखिए धीमा है। वो क्या करते हैं? अपनी करुणा को दिखाते हैं। आपको और मुझे परमेश्वर क्या करते हैं? क्षमा करते हैं। वो देखिए अनुग्रहकारी परमेश्वर है। आज अगर आपके भीतर ऐसा एक विचार है, मैं पापी हूं, मैं परमेश्वर से दूर हूं, तो आप परमेश्वर के करीब आइए, परमेश्वर से जुड़ जाइए। क्यों? परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, करुणा में है और वो आपको क्षमा करेगा। और उसने आपके बारे में उत्तम योजनाओं को रखा है। उसकी प्रतिज्ञाएं आपकी जिंदगी के बारे में विशाल और महान है। उसकी योजनाएं बड़े हैं, आपको बेहतर बनाना चाहते हैं। ये साल कैसा होगा करके आप अपेक्षा करते होंगे। परमेश्वर पर निर्भर हो जाइए, परमेश्वर पर भरोसा रखिए। देखिए आज हम जीवित हैं तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है। कितने लोग पिछले साल में देखिए कितनी वेदनाओं से गए हैं, परिवार के सदस्यों को खो दिए हैं, कितने सारे दुखों से गए हैं। इन सभी के मध्य में परमेश्वर का अनुग्रह आप पर है, मुझ पर है। हम जो श्वास लेते हैं ना, यह भी परमेश्वर का अनुग्रह है। और हम जीवित हैं तो परमेश्वर का मकसद हमारी जिंदगी में है और वो कार्य कर रहा है। हो सकता है आज हमारे पास एक अच्छी नौकरी नहीं है, हो सकता है परिवार की परिस्थितियां सही नहीं है, लेकिन परमेश्वर पर निर्भर हो जाइए। जैसा दाऊद राजा कहता है, यहोवा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। इसे क्या करें? विश्वास करें। हर दिन हर समय लगातार क्या करें? विश्वास करते जाए। क्योंकि परमेश्वर आपके पक्ष में है, आपके लिए वो युद्ध कर रहे हैं, आपके लिए वो आगे बढ़कर कार्यों को कर रहे हैं, आपके सोचने से परे वो कार्य करें, आपके लिए वो योजना को बनाकर वो क्या कर रहे हैं? आगे बढ़ रहे हैं। आप उनके साथ जुड़े रहे, बने रहे, क्योंकि वो आपका सहायता करना चाहते हैं। परमेश्वर के पास आ जाएं, परमेश्वर से जुड़ जाएं, क्योंकि वो आपके लिए सब कुछ पूरा करना चाहते हैं। क्योंकि वो करुणामय परमेश्वर दयालु है, वो आपसे प्रेम करते हैं। अंत में वो एक वाक्य को कहते हैं, तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग ना दे। यानी अपने हाथों के काम को क्या मत करो? भूल मत जाओ करके कहता है। दाऊद राजा कहता है, परमेश्वर आपने मेरी जिंदगी में भले काम को प्रारंभ किया है, उसे क्या मत करो? भूल मत जाओ। परमेश्वर देखिए आधा अधूरा काम करने वाले परमेश्वर नहीं है। सृष्टि को शुरू किया और अचानक तीसरे दिन में उन्होंने नहीं रोक दिया। उन्होंने कहा मैं नहीं करने जा रहा हूं। नहीं, उन्होंने क्या किया? पूर्णता से क्या किया? 6 दिन काम किया और 7वां दिन उन्होंने विश्राम किया, जिसे हम शबत करके जानते हैं। लेकिन मसीह यीशु के जी उठने के द्वारा ये क्या हो गया? ये आज रविवार को इसे मनाते हैं। क्यों? मसीह यीशु ने क्या किया? फिर से उनकी मृत्यु और जी उठने के द्वारा क्या किया है? उस भले काम को उन्होंने क्या किया है? समाप्त किया है, पूरा किया है। आज हर एक रविवार को जब हम एकजुट होते हैं तो हम क्या कह रहे हैं? मसीह यीशु ने मेरा उद्धार का काम को क्या किया है? पूरा किया है। मेरे लिए जो भला काम है उसे उन्होंने क्या किया है? पूरा किया है। वो देखिए शुरू करके आधा अधूरा नहीं रोकते हैं, अंत तक ले जाते हैं। वो अपनी चीजों को उत्तम रीति से पूरा करते हैं, कंप्लीट करते हैं। उसीलिए वो कहता है, यहोवा मेरे लिए सब कुछ क्या करेगा? पूरा करेगा। और अपने हाथों के कामों को क्या नहीं करेगा? वो त्याग नहीं देगा। आइए ये हमारी प्रार्थना हो जाए, प्रभु अपने हाथों के कामों को त्याग ना दे। परमेश्वर
आपके हाथों के कामों को त्याग ना दे। ये हमारी प्रार्थना होना चाहिए। जिसे आपने प्रारंभ किया है उसे बीच में ना रोके, लेकिन उसे अंत तक पूरा करे। उसे ना भूल जाए, प्रभु मुझे ना भूल जाए, मुझे आगे बढ़ने में सहायता करे। और इसका आधार क्या है? विश्वास का आधार क्या है? ये कि परमेश्वर भला है, परमेश्वर करुणा में है, आपसे वो प्रेम करते हैं, वो आपको बढ़ाना चाहते हैं। ये साल ये अपेक्षा रखिए कि परमेश्वर सब कुछ मेरे लिए पूरा करेगा। जैसा दाऊद राजा ने क्या किया, इन शब्दों को अपना लिया, इसे स्वीकारा, अपनी जिंदगी में अनुभव किया। वैसे ही आप और मुझे भी क्या करना है? इसे स्वीकारना है और इसे अनुभव करना है। कैसे अनुभव करोगे? जब आप अपनी जिंदगी में इसे लागू करोगे, जब प्रार्थनाओं में इसे स्मरण दिलाओगे, परमेश्वर भी याद दिलाओगे। क्योंकि जैसा दाऊद राजा इधर कहता है, अपने हाथों के कामों को त्याग ना दे, परमेश्वर को याद दिलाए। परमेश्वर आपने कहा है मेरे लिए सब कुछ आप पूरा करोगे, क्योंकि आप करुणा में परमेश्वर हो, दयालु हो। आप अपने हाथ के कामों को ना भूल जाए। जब हम इसे कहते हैं, परमेश्वर क्या करता है? आपकी ओर दौड़ कर आता है, आपके लिए सहायता करता है, क्योंकि वो प्रेमी परमेश्वर है, वो आपसे प्रेम करता है। यहोवा परमेश्वर आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा। वैसे ही देखिए, हम यहोशू 23वां अध्याय में इस प्रकार से एक वचन को पढ़ते हैं, वचन 14 का दूसरा भाग। यहाँ पे देखिए, यहोशू उसके समस्त लोगों को वो कह रहा है, तुम सब अपने अपने हृदय और मन में जानते हो कि जितनी भलाई की बात हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमारे विषय में कही, उनमें से एक भी बिना पूरा हुई नहीं रही। वे सब के सब तुम पर घट गई हैं, उनमें से एक भी बिना पूरी हुई नहीं रही। देखिए कितना अच्छा बात है। परमेश्वर ने यहोशू और इज़राइल के समस्त लोगों को प्रतिज्ञा दिया और उन्हें गुलामी से वाचा का देश में उन्हें ले आया, और परमेश्वर का एक भी प्रतिज्ञा व्यर्थ नहीं गया। उसे ही बताता है, उनमें से एक भी बिना पूरा हुई नहीं रही। आज आपके लिए भी यही बात है। देखिए, परमेश्वर पर निर्भर व्यक्ति के लिए एक भी प्रतिज्ञा व्यर्थ नहीं जाएगी, सब कुछ पूरा होगा, क्योंकि यहोवा मेरे लिए सब कुछ, आपके लिए भी सब कुछ पूरा करेगा। आमीन। परमेश्वर आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा और वो आपको आगे बढ़ाएगा। आपके लिए उत्तम योजनाओं को रखा है। अपेक्षा रखिए, भरोसा कीजिए इस परमेश्वर पर जो आप पर भरोसा करते हैं। आपके लिए उत्तम योजनाओं को रखे हैं। आमीन। आइए हम आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके सम्मुख में हम आते हैं। प्रभु, इस अद्भुत वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, एक नए अपेक्षा के साथ, आशा के साथ प्रभु इस नए साल के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं। पिता प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु ये साल हमारे लिए आशीषमय हो। प्रभु, जय हम प्राप्त कर सके, सफलताओं को प्राप्त कर सके। प्रभु, जिंदगी में प्रभु जो भी समस्या है उनका डटकर सामना करने के लिए हिम्मत और हियाव को दीजिए, दृढ़ता दीजिए। प्रभु, आपकी प्रतिज्ञाओं पर निर्भर हो सके, लोगों के शब्दों पे नहीं, लोग क्या कहेंगे इसके बारे में नहीं, आप हमारे बारे में क्या कह रहे हो, इस शब्द को हम ले ले प्रभु, क्योंकि आपने उत्तम प्रतिज्ञाएं दी हैं। प्रभु, आपने कहा है कि मेरे लिए आप सब कुछ पूरा करोगे, इन लोगों के लिए आप सब कुछ पूरा करोगे। इसे हम विश्वास करते हैं पिता, इसे हम थाम लेते हैं, इसे पकड़ लेते हैं पिता, और आप ऐसा करने जा रहे हो उसके लिए धन्यवाद। प्रभु, इन लोगों को आशीषित कीजिए, इन पर प्रभु आपकी करुणा दया बहुतायत से हो प्रभु, और प्रभु इनको प्रभु आप रक्षा करें। ये साल प्रभु इनके ऊपर प्रभु आपकी दया और करुणा को बहुतायत से देख सके, इन्हें संभाले, सुरक्षित रखे, और प्रभु सबसे अधिक प्रभु आपकी आशीषों को हम अनुभव कर सके। आप हमारे संग रहिए पिता, आप हमारे संग रहने से ही प्रभु सब कुछ हमारे लिए प्रभु मुमकिन है पिता। सब कुछ आप हमारे लिए करने जा रहे हो, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारी आदर महिमा आप ही को देते हैं, मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, आमीन।